हेलो एंड वेलकम टू UID HTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 48 में, जो कि फेज 3 मास्टरिंग प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइप चेन। देखिए, अब ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, ये चैप्टर है नर्वस सिस्टम जावास्क्रिप्ट का। यहीं पर हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करते हैं। नर्वस सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि डेटा माइंड से नीचे बॉडी के हर पार्ट में जाता है। हर पार्ट माइंड में जितना चीज़ होता है वो सारे बॉडी के पार्ट्स में तो नहीं होता है, राइट। वो एक जगह होता है सेंट्रलाइज्ड, वहीं से डेटा ट्रांसफ़र होता है बॉडी के हर एक पार्ट्स में और वो काम करता है, राइट। तो ये वही है, इसलिए मैंने इसमें VVI डाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए कोड में वहाँ जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये नर्वस सिस्टम की तरह क्यों ट्रीट करता है हमारे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को लेकर के। ओके ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर पैटर्न है और मैंने इसमें कुछ किया नहीं। एक फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसके अंदर में एक प्रॉपर्टी दे दिया, नेम, हेल्थ, और उसका मेथड है अटैक और स्पीक। बाकी इसको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया, मैकेनिज्म ऑफ डॉट प्रोटोटाइप एंड अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। उसका प्रोटोटाइप चेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसके बाद कनेक्टिंग टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इन बहुत आसान है समझना, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। समझ गए तो बल्ले बल्ले है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस एनिमी से एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एनिमी 1, ठीक है। इसमें करता हूँ न्यू कीवर्ड के साथ मैं ENEMY मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं डाल देता हूँ टाइगर, और मैं देखता हूँ उसका हेल्थ जो है 100 है। एक गेम में ये बना। और इसको मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहां मैं लिखता हूं enemy 1, ठीक है। मैं सेव करूंगा, गुड, टाइगर आ गया, हेल्थ आ गया, अटैक आ गया और स्पीक आ गया। सारे मेथड को यूज कर सकते हैं हम, और सारे प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि डॉट नेम करेंगे तो ये भी हमको डेटा दे देगा टाइगर, और इसको हम यहां से अटैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ENEMY डॉट अटैक, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आ गया टाइगर अटैक। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं दूसरा एनिमी बनाता हूं, ठीक है, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। इसको 2 कर दिया, इसको मैंने लाइन कर दिया, और इसको मैं यहां से चेंज करके 400 कर देता हूं, और enemy 2 और enemy 2, करेक्ट। ये देखिए आ गया लायन अटैक। लेकिन इस तरह से क्या होगा कि अगर मैं 1,00,000 बार इसको 1,00,000 ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा उस जगह पर। तो मैं कंसोल डॉट लॉग नेम हटा देता हूं यहां पर, और इसको सेव करता हूं। तो क्या देख रहा हूं, टाइगर में भी अटैक है और स्पीक है, लायन में भी अटैक है और स्पीक है। तो 1,00,000 ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो 1,00,000 बार सेम चीज रिपीट होने वाला है, करेक्ट। अब समझिए, एक ही चीज को हम 1,00,000 बार रखेंगे तो मेमोरी कितना ज़्यादा उसमें कंज्यूम होगा, लैगी होगा, जो कि वो एप्लीकेशन जो है हमारा एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, जो यूज़र के लिए। तो इसको हम मेमोरी कम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ का। तो देखिए ज़रा एक सेकंड के लिए, हर एनिमी यहाँ पे हम एनिमल की बात कर रहे हैं, जो टाइगर बन रहा है, लायन बन रहा है, ये वो अटैक करेगा, स्पीक करेगा, अटैक करेगा, स्पीक करेगा। क्यों नहीं अटैक और स्पीक को मेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन से हटा दे तो, और एक ही मेथड रहे जो कि रिपीट ना हो, और उसको हम यूज करें, है ना मजेदार चीज। तो उसी जगह पे हम क्या करेंगे, यहां पर सब चीज वैसे रहने देते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसके प्रोटोटाइप में डाल देंगे। प्रोटोटाइप किसका, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप में। कैसे डालेंगे, ठीक है, एड मेथड्स टू enemy constructor function by प्रोटोटाइप के थ्रू। तो यहां क्या करेंगे, हम लिखेंगे enemy डॉट, अब यहीं पर कर देंगे क्या, प्रोटोटाइप। इसका दिया हुआ है, कैसे प्रोटोटाइप मिला, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको प्रोटोटाइप खुद नहीं, खुद अपना मेन ऑब्जेक्ट में नहीं आता है, ये उसके शेयरिंग में जाता है। तो डॉट प्रोटोटाइप डॉट, अब स्पीक अटैक, अटैक किया, और इसी का एक फंक्शन इसमें डाल देता हूं ऐसे, करेक्ट। और ये जैसे था यहाँ पे फंक्शन,
इसी को कट किया मैंने और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। लीजिए, यहाँ से ला करके इधर पेस्ट कर दिया तो अटैक इसमें आ गया। उसी तरह से हम इसका स्पीक का ही बना देंगे, एनिमी डॉट प्रोटोटाइप। अब जितने मर्जी हो उतने आप बना सकते हैं। डॉट स्पीक के साथ यहाँ से कट किया और यहाँ के पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को हटा दिया अब मैं यहाँ। अब जब इसको हटा करके सेव करेंगे, देखिए एनिमी टाइगर में क्या हुआ, सिर्फ हेल्थ बचा और नेम बचा। उसी तरह लायन में हेल्थ बचा और नेम बचा। लेकिन टाइगर अटैक्ड अब भी आ रहा है, लायन अटैक्ड अब भी आ रहा है ना मजेदार। अब ऑब्जेक्ट कितना छोटा छोटा केबी का बनेगा, ठीक है। अब इसी जगह पर ये गया कहाँ, ये अटैक आ कहाँ से रहा है। तो जब इसके प्रोटोटाइप को खोलोगे आप तो आप देखोगे अटैक और स्पीक दोनों है हमारा, और कंस्ट्रक्टर हमारा एनिमी का एनिमी बनकर आया है, ठीक है। इसमें नेम और हेल्थ है। तो ये प्रोटोटाइप में चला गया, दोनों के प्रोटोटाइप में। तो एक ही, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ये मत समझिए कि दोनों अलग है। जब यहाँ पर था जिस जगह पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो दोनों अलग था, लेकिन अब यहाँ पर दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। दिख रहा है आपको अलग, लेकिन सेम है। तो ये तो था हमारा जो कि कंस्ट्रक्टर पैटर्न में है। अब आप जितने मर्जी चाहे उतने इसमें मेथड्स ऐड कर सकते हो और आपका प्रोग्राम बहुत ही लाइट वेट का होगा और इजी एक्सेसिबल होगा। इतना तो आप समझ गए, करेक्ट। तो अब आते हैं दूसरा जो इसका चीज़ है, वो है हमारा मैकेनिज्म जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोटोटाइप और डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब मैं क्या करता हूँ, एक कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ऐसे ही, लेट obj इज इक्वल टू, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और मैं इसको x कॉलन 20 डाल देता हूँ और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश करता हूँ, console.log obj, ठीक है। ओके, मैं इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ पर हम आए, प्रोटोटाइप आए, तो ये जो अंडरस्कोर प्रोटो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसका भी प्रोटोटाइप है ना, ऑब्जेक्ट का भी प्रोटोटाइप है जिसको बाद में हम एक्सेस करेंगे, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं। ये प्रोटो जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, फिर उसके अंदर प्रोटो आ रहा है। खोलते जाएंगे वो, अब देखो अब यहाँ पे नल आ गया हमारा, अंडरस्कोर प्रोटो नल आ गया, करेक्ट। तो अब हम इसकी जब बात करते हैं, ये पूरा जितना भी दिया हुआ है अंडरस्कोर प्रोटो, तो अब क्या होता है कि इन दोनों में देखिए दोनों है सेम, ये दोनों है, पॉइंट करता है सेम, लेकिन पॉइंटिंग सेम है। कैसे? अब ये जो ऑब्जेक्ट बना जो कि enemy है और enemy1 enemy2 ऑब्जेक्ट बना न्यू कीवर्ड के साथ, वो अगर चाहे तो इसको जब एक्सेस करने की कोशिश करेगा अटैक और स्पीक, वो अंडरस्कोर प्रोटो एक दिया जाता है वे डायरेक्ट लिंकिंग के लिए, तभी तो वो अटैक और स्पीक दोनों को एक्सेस कर पाता है। कैसे? जरा सोचिए एक सेकंड के लिए। हमने तो एनिमी डॉट प्रोटोटाइप में जाकर के डाला था, वो तो एनिमी के साथ अटैच है ना, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एनिमी प्रोटोटाइप में है ये, लेकिन ये इसके प्रोटोटाइप में आया। लेकिन लिंकिंग जो हम करते हैं कि कौन कौन सा प्रोटोटाइप इसके पेरेंट वाले जहाँ से प्रोटोटाइप में डाला गया है, उसमें कौन कौन सा यहाँ पर उसके मेथड्स हैं, उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कोई डेवलपर यहाँ पे काम कर रहा है, इस मेन फंक्शन पे काम कर रहा है इस जगह पर, ठीक है, ओके। और कोई बंदा इसको एक्सेस करके यूज़ कर रहा है, लेकिन जब बंदा इस पे काम किया और उसको पब्लिश कर दिया तो बोला कि देखो भैया एनिमी जो है उसमें एक और स्किल सेट आ गया है बाइट का। तो इस बंदे को कैसे पता चलेगा कि बाइट का एक स्किल इसके साथ जुड़ गया है? अटैक था, ठीक था, एक और बाइटिंग का था, या फिर कह सकते ड्रिंकिंग का। कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा। तो क्या वो फ़ोन करके थोड़ी ना बोलेगा, चैट करके थोड़ी ना बोलेगा भाई मैंने ऐसा काम कर दिया ना। आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करना है कि अगर मान लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए था। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, जैसे enemy1 था, enemy console.log enemy1 डॉट अंडरस्कोर
प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर करेंगे तो जितने भी प्रोटोटाइप में कंस्ट्रक्टर मेथड का बना है जिससे वो ऑब्जेक्ट बना है, जैसे एनिमी से न्यू एनिमी से ऑब्जेक्ट बना है ये, तो इसके एनिमी में जितने भी उसके प्रोटोटाइप के मेथड्स होंगे वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। देखिए यहाँ आया ना लाइन नंबर 34। अगर लाइन नंबर 34 में क्या है, ये देखिए अटैक और स्पीक। एक और अगर आप ड्रिंक बना देंगे तो भी वो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+C कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ड्रिंक बना दिया, ठीक है, DRINK, और इसमें करता हूँ ड्रिंक कर देता हूँ, ऐसे करके देखिए यहाँ पे 3 आ गया अब 3। तो इस तरह से क्या होता है कि शेयरिंग, कितने शेयर्ड मेथड्स हैं उसको लिस्ट डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं। जबकि यहाँ पर हम एनिमी के डायरेक्ट जो मेन फंक्शन था उसके डायरेक्ट प्रोटोटाइप से हम उसको देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक लिंकिंग दे दिया कि आप इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा उसके अंदर प्रोटोटाइप चेन में, नोट चेन में, प्रोटोटाइप में पड़ा हुआ है। चेन के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। अब एग्जांपल में एक और चीज़ कर देता हूँ। जब ये हमारा था तो मैं console.log क्या करता हूँ, एक और इसी जगह पर देखिए दोनों सेम है कैसे। अब मैं ट्रिपल इक्वल डाल देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू अब मैं लिखता हूँ enemy.prototype। अब दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या दोनों सेम है कि नहीं, करेगा ट्रू, देखिए दे देना ट्रू। तो ये चीज़ें हमारे पास, जबकि इसीलिए क्योंकि ये अब डेप्रिकेट हो गया, हम डायरेक्टली अब यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि याद है हमने अभी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट किया था। ऑब्जेक्ट को अगर खोलेंगे तो उसके अंदर अंडरस्कोर प्रोटो आता था, अब तो डायरेक्ट प्रोटोटाइप ही आ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे अंडरस्कोर प्रोटो आता है, इसलिए डेप्रिकेटेड का सीन दे रहा है। लेकिन ये पूछा जाता है जगह पर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो है नहीं, दोनों सेम है, बट यही है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे डायरेक्टली यूज होता है और ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट को एक तरीका देता है जो वो उसके प्रोटोटाइप को, आई मीन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप को लिस्ट डाउन करके चेक कर सकता है कि उसके अंदर प्रोटोटाइप में वो मेथड्स है या नहीं है। होप आप अब समझ रहे होंगे, ठीक है, ओके। नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटोटाइप चेन। अब मैं इसको करता हूँ, क्लियर करता हूँ, console.clear कर देता हूँ ताकि हमारा कोई और बने। अब आता है प्रोटोटाइप चेन। देखिए प्रोटोटाइप चेन का अगर सिंपल वे में अगर बात करूँ ना, मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो आप समझेंगे कि हाँ ये बात तो है भैया। कि मान लेते हैं घर में दादाजी हैं, उसके बाद जो है सो हमारे पास पापा है और आप खुद हो, ठीक है, चाइल्ड मान के चलते हैं। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने पॉकेट चेक करते हो, राइट, पर्स चेक करते हो। पर्स में अगर पैसा है तो आप यूज़ कर लेते हो, तो डायरेक्ट हो गया। अगर नहीं होता है तो आप डैड से कहते हो, पापा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, इतना आप हेल्प कर दीजिए। तो पापा आप अपने पॉकेट में चेक करते हैं, उनको अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो वो दादाजी के पास जाते हैं कि बेटे को है, अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए। तो दादाजी अपना चेक करते हैं पॉकेट जहाँ भी रखे हैं, वहाँ पर अगर मिलता है तो दे देते हैं, अगर नहीं मिलता है तो कहते हैं भैया नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, सॉरी, अनडिफाइंड आंसर, कुछ नहीं मिला। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल, और ये मैं डायरेक्ट ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू नहीं बनाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट बना ना यहाँ पे, इसी तरह का मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ताकि आपको आसान हो जाएगा समझने में। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट ग्रैंडपा, ऐसे डाल दिया, ग्रैंड पापा डाल दिए, और ये ऑब्जेक्ट मैं ऐसे बना दिया। इनके पास मैं क्या करता हूँ, एसेट्स में एक लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर उनके पास एक हाउस भी है, ठीक है, ये हाउस का नाम है स्वर्ग, ठीक है, ये तो ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं, इसी ग्रैंड पा से तो फादर भी निकलेंगे, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फादर, ठीक है, और मैं उसको बनाता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, एक नया ऑब्जेक्ट इसका बना करके डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ताकि रेफरेंसिंग हमारा काम हो, लेकिन ऑब्जेक्ट एक नया हो, और दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको इक्वल कर दूंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट
ये इसमें जाके कॉपी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करेंगे तो रेफरेंसिंग सेम होगा कि ये, लेकिन ऑब्जेक्ट वो नया होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट को यूज़ कर रहे हैं। पूछा जाता है ये भी एग्जाम में कि हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ही क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, रेफरेंसिंग सेम हो बट वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। तो मैं इसमें लिखता हूँ ग्रैंडपा, ग्रैंडपापा। ठीक है, ये बना दिया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। इस ऑब्जेक्ट से हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाए। अब फादर से है और फादर के पास क्या है, एक कार है, डॉट कार, और वो कार क्या है, BMW का कार है। ठीक है, ओके। अब क्या आता है कि अब फादर से क्या होगा, चाइल्ड आएगा, तो ये मैं लेवल लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा रहेगा, LEVL लेवल 3, ये कर देता हूँ लेवल 2, और इसे कर देता हूँ मैं लेवल 1। ठीक, अब यहाँ पे फादर से फिर बेबी होगा, तो कॉन्स्ट, और इसमें लिखता हूँ चाइल्ड, और चाइल्ड को फिर मैं फादर से एक बना देता हूँ इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फादर, फादर से एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ये हो गया हमारा। और इसके पास क्या है, चाइल्ड के पास क्या है, एक डायरेक्ट एक बाइक है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें हम देते हैं यामाहा का बाइक है। ठीक है, सेव। अब क्या होगा कि अगर मैं इस जगह पर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड डॉट बाइक, चाइल्ड डॉट बाइक, तो वो आपको क्या देगा आंसर में, यामाहा दे दिया, करेक्ट, जो आप पहले से भी जानते हैं अच्छे तरीके से। यस, अब मैं इसको लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूं चाइल्ड डॉट हाउस। ठीक है, ये क्या, स्वर्ग दे दिया। ये क्यों आ गया इसके पास, जबकि अगर मैं डायरेक्ट चाइल्ड को अगर यहां कंसोल करने की कोशिश करूं तो ये उसके साथ नहीं है, चाइल्ड एक सिर्फ बाइक है। तो आप चाइल्ड डॉट हाउस कैसे यूज कर सकते हैं जब चाइल्ड में हमारा यहाँ बाइक ही उसके पास है। तो होता ये क्या है कि अब आप चाइल्ड को जो एक्सेस किए हैं तो यही है प्रोटोटाइप चेन। तो जैसे ही चाइल्ड डॉट हाउस हमने किया तो ये जो हाउस है, चाइल्ड है, वो जो इंजन है वो जाकर के इसमें चेक करेगा क्या इसके अंदर में हाउस है, नहीं है, तो इसको खोलो, उसके अंदर प्रोटोटाइप में जाओ जो कि ऑब्जेक्ट में, क्या इसमें अवेलेबल है, शेयरिंग में नहीं, इसमें तो कार ही है, तो कार में तो है नहीं, तो हाउस है। फिर नीचे जाओ, वहाँ क्या देखा, एसेट्स है और हाउस है, अच्छा यहाँ हाउस मिल गया उसको, और जैसे उसको हाउस मिल गया तो उसने हाउस को वापस कर दिया। तो इसी की कहते हैं प्रोटोटाइप चेन। एक प्रोटोटाइप से दूसरा प्रोटोटाइप सर्च करना, दूसरा प्रोटोटाइप से तीसरा, तीसरा से चौथा, और इस तरह से वो करता चला जाएगा, है ना। ये चीज़ है हमारा। तो हम ये है इसको बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए इसको कहते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। पूछा जाता है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इंटरव्यू में कि व्हाट इज प्रोटोटाइप चेनिंग या प्रोटोटाइप चेन, कि हम जो है कोई ऐसा प्रॉपर्टी या मेथड जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट के पास अवेलेबल ना हो बट वो शेयर करता हो किसी और से। अगर किसी मेन से कोई ऑब्जेक्ट बनता हुआ आता है तो वो हमारा प्रोटोटाइप चेन के थ्रू वो एक्सेसिबिलिटी मिलता है उसको। जैसे कि एग्जांपल और अच्छे तरीके से अगर बताएं, देखिए कैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। आपने क्या किया है, कई बार आपने टू स्ट्रिंग यूज किए होंगे, राइट। तो मैं लिखता हूं लेट x इक्वल टू 20। अब x डॉट कंसोल डॉट लॉग लॉग, और यहां अगर आप करें x डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, तो आप उसको यूज कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। 20 देखिए कोई एरर है नहीं, तो ये 20 क्या है, स्ट्रिंग में, क्योंकि ब्लैक में है, राइट। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर कंसोल डॉट लॉग एक्स करूं, कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो आपको क्या देगा, ब्लू में, है ना, ये ब्लू में दिया ना, और ये ब्लैक में, जो ब्लैक में दिया वो स्ट्रिंग है, करेक्ट। ओके, मैं इसी तरह से आपको क्या करता हूं कि लेट ARR इज इक्वल टू एक एरे ले लिया, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, वेब के 2 डालता हूँ, 1, 2, 3। अब ये तो एरे है, अब मैं इसको क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग ARR ऐसे डाल दिया, और इसको करता हूं, इसको स्ट्रिंग करके भी डालते हैं, कंसोल डॉट लॉग ARR डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये टू
स्ट्रिंग। तो ये टू स्ट्रिंग कहाँ से आ रहा है? देखिए, अब ये इस तरह से आया था जब मैंने इसको यूज़ किया था नंबर 68, और इसने नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह दिया एरर को। ये टू स्ट्रिंग कहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, किधर है? तो अब जब इसको, इस एरे को जो मैं डायरेक्टली उसको कंसोल किया हूँ 68 नंबर को, इसको ओपन करोगे आप, तो देखो आपके प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में क्या है? एरे। उस एरे के प्रोटोटाइप में आप क्या देखोगे? इसमें टू स्ट्रिंग पड़ा होगा। टू स्ट्रिंग, कहीं आ जाओ, टू स्ट्रिंग, टी पे टू स्ट्रिंग, देखिए है ना, डायरेक्ट उसके प्रोटोटाइप में पड़ा हो। अगर इसके पास नहीं पड़ा होता तो अब ये ऊपर जाके चेक करता क्या इस ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है। वो तो एरे के साथ था ना, ये देखिए एरे, एरे में चेक किया था, एरे में बना बना के दिया प्रोटोटाइप में। ये सारे मेथड जो जितने भी देख रहे हैं, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड, इंडेक्स, वो सारा इस तरीके से बना हुआ है अंडर द हुड, इसी तरीके से। और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, वही जो हमने स्टार्टिंग में बताया। तो अब यहाँ जो टू स्ट्रिंग है, अगर इसके अंदर मैं नहीं रहता तो इसमें भी देखिए टू स्ट्रिंग होगा, इस ऑब्जेक्ट में भी टू स्ट्रिंग होगा, देखिए है ना। तो इस तरीके से वो यूज कर रहा है उसको, ठीक है। होप आप समझ गए हो कि ये टू स्ट्रिंग, अरे डॉट फिल्टर, ये सब कहाँ से आ रहा है। करेक्ट, यही चीज पूछा था, यही मैकेनिज्म जो है बहुतों को नहीं पता है। आखिर ये मेथड्स कहते हैं यार, एरे का मेथड्स सीख लो, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो एक्चुअली इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है कि ये मेथड्स कहाँ से आता है, क्यों जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। तो आपको मैंने एक एरे का दिखाया, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। लेट एक मैं फंक्शन बना देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाएगा। इसमें लिखता हूँ जैसे func इज इक्वल टू फंक्शन, ऐसे बनाया, ठीक है। अब ये फंक्शन जो बना है, अब इसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, वो टू स्ट्रिंग कर देता हूँ, console डॉट लॉग func डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, देखिए फंक्शन भी स्ट्रिंग में बन गया। तो इसका मतलब क्या समझ आया, ये सब आखिर आफ्टर द एंड, मतलब लास्ट में देखा जाए तो आपको जितने भी हैं वो मेन ग्रैंड पा मान के चलिए, वो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, उसी से उठा उठा करके इसको नया नया मेथड बना दिया गया है। होप आप समझ गए होंगे इस जगह पर कि आखिर जावास्क्रिप्ट में सारा कुछ ऑब्जेक्ट ही क्यों कहलाया जाता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सिग्निफिकेंस फॉर्मेट ऑब्जेक्ट व्हेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा वो ठीक है, ओके, वो इसका कोई एरर का सीन नहीं है, ठीक है। हम आते हैं इसमें टाइपस्क्रिप्ट को लेकर के दे रहा था। अब हम आते हैं कनेक्टिंग टू कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। आपने क्या किया, क्या सीखा? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन सीखा, उसके अंदर प्रोटोटाइप में मेथड्स ऐड करना सीखा आपने, जो कि शेयरेबल होता है, रिपीट नहीं होता है, और इजी एक्सेसिबिलिटी होता है, और हमारा मेमोरी बचता है। फिर हमने क्या देखा, डॉट प्रोटोटाइप और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ये क्या दोनों होता है कि एक ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड से, या फिर नॉर्मल ऑब्जेक्ट, उसके रेफरेंस से हम प्रोटोटाइप में जितने भी उसके मेथड्स होते हैं उसको एक्सेस करते हैं। ये एक रेफरेंसिंग रहता है, लिंकिंग होता है इन दोनों के बीच में, कंस्ट्रक्टर मेथड और उसके, और प्रोटोटाइप हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा यहाँ था कि हमने ये दिखाया कि प्रोटोटाइप चेनिंग क्या होता है। गुड, ओके, तो अब क्या करते हैं, इस जगह पर हम दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे और दोनों कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अटैच करेंगे। देखिए, अब मैं एक बात करता हूँ कैसे। मान लेते हैं एक एनिमल है कोई, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन एनिमल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे। अब एनिमल है, और उसके बाद क्या है कि एनिमल में क्या है, डॉग भी है, वो तो टाइप है ना। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन, किसी ने एक फंक्शन बनाया डॉग का, डॉग भी एनिमल है, लेकिन डॉग की अपनी आइडेंटिटी होती है। डॉग जो है सो पेट भी होता है, लेकिन एनिमल जरूरी नहीं है कि वो पेट होगा, वो वाइल्ड होगा, पेट भी होगा, है ना, डोमेस्टिक भी हो सकता है। तो अब वो चीज़ें जो है सो हर एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ फीचर्स जो एनिमल के होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं। जैसे एनिमल का नाम होता है, ठीक है, एनिमल के ब्रीडिंग भी हो, अगर ब्रीडिंग भी अलग होता है, तो एनिमल के जैसे 4 लेग्स होते हैं। इस तरह से जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं। जो आपको कॉमन चीज़ लगे कि एनिमल में ऐसा चीज़ है, वो आप एनिमल में जाके रख सकते हैं। जैसे कि कुछ मेथड है कि एनिमल अटैक करता है, तो कोई भी एनिमल अटैक कर सकता है, डॉग भी करते हैं, काऊ भी, और वाइल्ड एनिमल में। तो वो एक कॉमन चीज़ है जो आप रूट पे रखते हो, जिसको शेयरिंग में आप डालना चाहते हो, वो आप
एनिमल में रखो। बाकी जो नेटिवली ऑब्जेक्ट है, डॉग का अपना पर्सनल आइडेंटिटी है, वो आप जो है सो उस डॉग के अंदर रख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे चीज, तो फिर एनिमल के डेटा को हम डॉग में कैसे एक्सेस करेंगे, यही तो बताना है हमको, करेक्ट। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एनिमल का है तो एनिमल का कोई नाम होगा, मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम, और मैं कहता हूँ कि जो यूजर पास करेगा, क्योंकि डॉग जो है एनिमल से बनेगा तो डॉग कुछ नेम देगा, तो एनिमल के नेम को एक्सेस करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और वो नेम मैं यहाँ पास कर देता हूँ। तो जो नेम यहाँ देंगे वही नेम इसमें आके सेट हो जाएगा, करेक्ट, ओके। उसी तरह डॉग का भी कोई नेम होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम डाल देते हैं, और ये नेम हम डॉग में भी डाल देते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब मैं कंसोल डॉट क्लियर कर देता हूँ, डॉट क्लियर, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज़, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक चीज़ दिखाना पड़ता है। एक वर्ड है कंस्ट्रक्टर, ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है एक फंक्शन जिसमें कंस्ट्रक्टर का हम यूज़ करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल से। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एनिमल, ये सब तो कई बार ऊपर से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, न्यू कीवर्ड से हम एनिमल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसमें नेम वगैरह कुछ नहीं देते हैं, तो अनडिफाइंड ही होगा, राइट। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एनिमल, ठीक, एनिमल ऐसे डाला, सॉरी नॉट ये एनिमल, स्मॉल वाला एनिमल, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमको करना है, ठीक है। वो तो डायरेक्ट फंक्शन ही प्रिंट करता है। अब इसके अंदर में जाके देखेंगे तो आपको एक कंस्ट्रक्टर वर्ड मिलेगा प्रोटोटाइप में, और उसके अंदर कौन सा, किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है फंक्शन, वो एनिमल टाइप का फंक्शन है। तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही उसका कंस्ट्रक्टर, फंक्शन का नेम, करेक्ट। अब उसी तरह से आपको अगर मैं डॉग की बताऊं तो कॉन्स्ट ये होता हूँ, सॉरी ये बताता हूँ। उसी तरह से अगर मैं डॉग के बारे में बताऊं तो मैं लिखता हूं कॉन्स्ट माई डॉग, और यहां मैं लिखता हूं न्यू डॉग, और ये न्यू डॉग में हम ऐसे बनाते हैं और लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग माई डॉग, सेव करता हूं। तो अब देखिएगा एनिमल में तो हमारा एनिमल टाइप का कंस्ट्रक्टर है, और ये हमारा डॉग में डॉग टाइप का कंस्ट्रक्टर है। इससे आपसे क्या समझा कि जितने भी हम न्यू ऑब्जेक्ट के साथ किसी फंक्शन से ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू मेथड के थ्रू, तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर उसी ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, राइट, और बनता भी है। इतना समझ गए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देख रहे हैं क्या, अरे अब मैं इसको हटा देता हूं, इस जगह से अब मैं हटा देता हूं, इस दोनों को भी मैं इसको रहने देता हूं, डॉग को रहने देता हूं। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, ये क्या बात हुई, एनिमल में भी दिस डॉट नेम है और डॉग में भी दिस डॉट नेम है। ये तो कुछ रिपीटेशन ऑफ कोड है। ऑब्वियसली बात है, डॉग का नेम है तो एनिमल का नेम भी होता ही है। तो क्यों ना हम अभी जो नेम यहाँ डालते हैं, डॉग में अगर मैं टॉम डाल दूँ नेम, तो देख रहे हैं कि डॉग में हमारा टॉम तो है, लेकिन ये रिपीटेशन ऑफ कोड कैसे हो सकता है, हम वो नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि एनिमल के नेम को ही यूज़ करूँ हम डॉग वाले में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दिस के बारे में जानना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग दिस। अब ये दिस हमको क्या दे रहा है, डॉग, लाइन नंबर 82 यही है ना, हाँ। ये कह रहा है कि दिस कीवर्ड यहाँ पर इस डॉग को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ जो दिस कीवर्ड किसको पॉइंट कर रहा है, एनिमल को पॉइंट कर रहा है। अगर दिस जो है एनिमल का दिस जो पॉइंट कर रहा है, उस दिस को ही चेंज कर दूं तो क्या दिस डॉट नेम नहीं आ जाएगा जैसे ऊपर वाला था, है ना। तो चलिए हम उसको ही चेंज करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करोगे, जिस फंक्शन को कॉल करना है, जिस फंक्शन के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, उसको डायरेक्ट फंक्शन लाओ और डॉट CALL मेथड के थ्रू, कॉल मेथड के थ्रू उसमें दिस को चेंज कर दो। जैसे एनिमल को बुलाया हमने यहाँ पर, डॉट CALL किया, और इसके अंदर में हमने क्या कर दिया, दिस डाल दिया, बस, और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एनिमल डॉट कॉल दिस। अब जब यहां देखेंगे तो देखिए हमारा क्या आ गया, नेम अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड कैसे आ गया, पहले नेम तो था, मैंने हटा दिया तो अनडिफाइंड हो गया। तो अब ये नेम कहां से आ रहा है, ये नेम जो आ रहा है ये आपका यहां से आ रहा है, जबकि नेम तो इसमें है ही नहीं। अगर मैं एनिमल के इसको हटा दूं
तो ये डॉग के अंदर तो कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। लेकिन जब हम इसको ऐसे कर दिए सेव, तो एनिमल के डॉग के अंदर में नेम आने लगा। वो नेम क्या है? ये नेम है। आपने दिस से उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, तो एनिमल अब जो है सो डॉग जो है सो इस एनिमल को चेंज करके यहां पर दिस डॉट नेम को एक्सेस करने लगा। करेक्ट। अब नेम आपको यहां टॉम था, तो दिस के बाद कॉमा करके आप जितने भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है यहां से पास कर दीजिए, आपकी मर्जी। अब मैं यहां पे नेम पास करूं, जैसे नेम पास किया तो ये टॉम जो डॉग के साथ बना था, नेम यहां चला गया, इसमें टॉम आया, इसमें भी टॉम आया। अब ये टॉम यहां गया और इसके दिस डॉट नेम में चेंज कर दिया। लीजिए अब ये टॉम आ गया। देख रहे हैं, हमारा डॉग में नेम प्रॉपर्टी नहीं है, बट एनिमल में नेम प्रॉपर्टी था, उसको हमने उसको एक्सेस करना शुरू कर दिया। होप आप समझ रहे हैं। लेकिन ब्रीडिंग की जो बात है हमारा, वो डॉग का हर एनिमल की ब्रीडिंग हो सकता है, ना हो उस जगह पर, तो हम यहां पर कर सकते हैं दिस डॉट ब्रीड इज इक्वल टू ब्रीड, और ये ब्रीड हम एक एक्स्ट्रा यहां डॉग में पास कर देंगे जो यूजर से हम लेंगे, BREED, और ब्रीड हम यहां देते हैं जर्मन शेफर्ड। प्लीज इस जर्मन शेफर्ड के स्पेलिंग में हो PS शेफर्ड, ये से SHEAPSORD स्पेलिंग का थोड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी लॉजिक पे ध्यान दीजिए। तो ये देखिए हमारा डॉग के अंदर में हमारा ब्रीड जो है जर्मन शेफर्ड, वो हमारा इस डॉग से रिलेटेड है, बट नेम हमने यहां से इंपोर्ट कर लिया। करेक्ट। लेकिन अब यहां पे क्या होता है कि आप कहेंगे कि अगर इसके अंदर दूसरा ब्रीड भी इसके अंदर में रहता तो कैसे करता? तो चलिए मैं यहां से कट करता हूं और यहां ब्रीड भी डाल दिया। मान लेते हैं हर एनिमल का ब्रीडिंग होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम इसको एनिमल डॉट कॉल यहाँ पे किए हैं, फिर से एनिमल डॉट कॉल कर देते हैं और दिस के जगह पे हम ब्रीड डाल देते हैं, ठीक है। और ब्रीड इसमें जाएगा, ये ब्रीड यहाँ सेट हो जाएगा। देखिए क्या देगा? एरर। एरर क्या है? ब्रीड इज नॉट डिफाइंड। नेम के साथ यहाँ पे ब्रीड होगा, इसमें भी तो एनिमल में तो ब्रीड होना चाहिए। मैं करता हूँ सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ब्रीड अनडिफाइंड है। दैट वाज माय मिस्टेक, मैंने ब्रीड डाला ही था। ब्रीड यहाँ अनडिफाइंड है। ये क्या हो गया? वो ये चीज है कि आपने ब्रीड तो पास किया, जबकि जर्मन शेफर्ड आपने यहां से पास किया, ठीक है। वो ब्रीड उसमें गया और वहां से आपका जो इस जगह पर ब्रीड सेट होना चाहिए। लेकिन जब एक बार एनिमल डॉट कॉल आपने कर लिया और दूसरी बार एनिमल डॉट कॉल किया, तो ब्रीड में क्या था? जर्मन शेफर्ड। वो एक्चुअली नेम को पॉइंट करने लगा कि दोबारा वही बना, इसलिए नेम में आपका जर्मन शेफर्ड है और ब्रीड अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब एक बार ही एनिमल डॉट कॉल होता है यहाँ पर, और उसके बाद हम ब्रीड यहीं पे डाल देंगे तो हमारा ब्रीड भी आ जाएगा, है ना। ब्रीड में ये गया, टॉम में हो गया। तो दिस रिजर्व्ड है, बाकी आप जो एनिमल में था उसी तरीके से आप यहां पास कर, जैसे नॉन फंक्शन की तरफ जाते हैं। होप आप समझ रहे हो इस जगह पर, ठीक है। ओके, तो आप कहेंगे चलिए ये तो बड़ा मजेदार वाला चीज हो गया भाई, हम लिखेंगे कम पाएंगे ज्यादा। तो अभी मैं ब्रीडिंग को, मैं जो बताना था वो हमने आपको बता दिया, और मैं मान के चलता हूं कि ब्रीड हमारा यहां पर ऐसे ही है, डॉग का ब्रीडिंग है। लेकिन अगर यहां पर मैं एनिमल, कैसे मैंने बोला था कि एनिमल अटैक करता है, तो प्रोटोटाइप में डाल देते हैं ताकि वो अटैक सारे जानवरों पे होगा, तो ऑब्जेक्ट का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो शेयर्ड में वो काम होगा। तो मैं यहां लिखता हूं एनिमल डॉट प्रोटोटाइप डॉट अटैक इज इक्वल टू फंक्शन, और मैं ये फंक्शन को यहां पर ऐसे डालता हूं और मैं लिखता हूं console डॉट लॉग बैकटिक में डॉलर दिस डॉट नेम और अटैक लिखता हूं, अटैक। तो अब ये चीज जो हमने बनाया वो चीज इसके प्रोटोटाइप में चला गया, राइट। तो आप सोचेंगे कि माई डॉग डॉट अटैक भी कॉल कर लेंगे हम, क्योंकि उसके प्रोटोटाइप में पड़ा हुआ है। माई डॉग डॉट अटैक अगर कॉल करेंगे तो ये जो हमारा अटैक है ये फंक्शन कॉल होगा? नहीं, वो कहेगा माई डॉग डॉट अटैक इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब क्या समझे कि जब एनिमल डॉट कॉल हमने किया था, उस जगह पर एनिमल के अंदर में जितना भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे वो आप एक्सेसिबल है,
प्रोटोटाइप का एक्सेसिबल नहीं है, तो प्रोटोटाइप को एक्सेस कैसे कर सकते हैं इस फंक्शन में, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में? इसके लिए क्या होता है कि जब आप दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिए, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के बाद आप इसके प्रोटोटाइप का जो मेन है उसके प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट बना करके नए जिसमें आपको कॉल करना है उसके प्रोटोटाइप में सेट कर दीजिए। जैसे कि अब यहां पे क्या होगा, डॉग डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल टू, अब यहां ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट लेंगे क्योंकि हमको नया ऑब्जेक्ट बना के करना है, डायरेक्ट एनिमल को सेट नहीं करना है, एनिमल से एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको सेट करना है ताकि रेफरेंसिंग हमारा बराबर रहे, सेम ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और इसमें हम क्या करेंगे, एनिमल के डॉट प्रोटोटाइप को हम डाल देंगे, और जैसे ही प्रोटोटाइप डालेंगे तो अब डॉग के प्रोटोटाइप में भी अटैक मेथड आ जाएगा और हमारा ये अटैक जो है काम करना शुरू हो जाएगा। तो दिस डॉट नेम में क्या था, टॉम, यही नेम में टॉम गया था जो पहले एक्सेस किया था, आ जाएगा टॉम अटैक्ड। यहाँ देखिए सेव करता हूँ, आया टॉम अटैक्ड। अब तो बल्ले बल्ले हमारा काम हो गया। अब हम जितने चाहे एनिमल का अलग जो सब कुछ कॉमन हो, तो एनिमल का जो भी बिहेवियर है वो सब एनिमल पे अगर जो लागू होता है वो हम एनिमल में रख देंगे, बाकी जो डॉग स्पेसिफिक है वो हम डॉग के साथ प्रोटोटाइप में डाल देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि डॉग डॉट प्रोटोटाइप डॉट इज पेट, मैं डाल देता हूँ इज डोमेस्टिक डाल दीजिए या पेट पेट डाल देते हैं, और मैं इसको डालता हूँ ट्रू, ऐसे डाल दिया। तो ये प्रोटोटाइप में हमारा एक मेथड आ गया। यहाँ पर ये करेंगे डॉग डॉट, अब यहाँ करेंगे माई डॉग डॉट पेट, पेट अगर मैं इज पेट ना, इज पेट अगर मैं डालूँ और इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कंसोल डॉट लॉग, तो हम यहाँ सेव करेंगे ट्रू दे देगा, एंड डॉट प्रोटोटाइप डॉट पेट तो आना चाहिए था। ये अनडिफाइंड इसलिए दिया क्योंकि ये जो हमारा डॉग है उसके प्रोटोटाइप को ओवरराइट कर दिया एनिमल के साथ, समझ गए? अगर आप इसको अब नीचे करते हैं यहाँ पर, इसके बाद अगर करते हैं सेव करते हैं तो आपको यहाँ ट्रू दे देगा। अब देखिए ऑर्डर भी मैटर कर रहा है इस जगह पर, यहाँ पे आपने प्रोटोटाइप को ओवरराइट कर दिया, तो पहले आपने प्रोटोटाइप बनाया था डॉग के ऊपर, उसके ओवरराइट कर दिया, तो फिर आपको कैसे मिलेगा? तो आपको ये डेटा यहाँ से मिल गया ट्रू। आप तो कहेंगे बिल्कुल सब कुछ सही है, ये डॉग के साथ आया क्यों? यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ प्रोटोटाइप में देखिए इस पेट आ चुका है, तो ये चीज़ काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रोटोटाइप को चेंज कर दिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एनिमल के, तो अब एक देखेंगे कि ये डॉग के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, कंस्ट्रक्टर में किस चीज़ का फंक्शन आ गया, एनिमल, जबकि यहाँ डॉग होना चाहिए था, करेक्ट, डॉग का था जो स्टार्टिंग में था, डॉग का डॉग होना चाहिए, एनिमल का एनिमल, लेकिन यहाँ तो एनिमल है। कहेंगे कि इससे मतलब क्या है भाई, हमारा तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, हमारा सब चीज़ एक्सेस भी हो रहा है। अब एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम तब आता है जब आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे उस जगह पर। जैसे कि अगर आप मान के चलिए कि माई डॉग एक जो बना है उससे एक नया और भी मेरे तरह का डॉग आप बांट रहे हैं, जो हमारा डॉग है वो आप 3 घर में दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है उस जगह पर, वहाँ दिक्कत होगा, वहाँ एनिमल टाइप का बनेगा ना कि आपके डॉग जो है उस टाइप का। जैसे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ माई डॉग क्लोन, ठीक है, माई डॉग क्लोन, आप क्लोन कर रहे हैं दूसरे घर में भी दे रहे हैं सेम, तो अब लिखते हैं न्यू, अब क्या है माई डॉग के अंदर कंस्ट्रक्टर है ना ये चीज़, इसमें देखिए एनिमल ही ले रहा है सिर्फ, तो मैं लिखते हैं ये माई डॉग न्यू माई डॉग डॉट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी डॉट कंस्ट्रक्टर, और इस मेथड के अंदर में आप देने की कोशिश करते हैं कि जो आपका यहाँ पे दे रहे हैं मान के चलते कोई और नाम दे रहे हैं, टॉमी डाल दे रहे हैं, ठीक है, और ब्रीडिंग आप मान लेते हैं कि कोई और देने की कोशिश, लेब्राडोर, मतलब आप अपने तरह के
देने की कोशिश में ही जगह पे, ठीक है। और आप ये जो क्लोन किए हैं इसको करते हैं console.log my dog clone, ऐसे डाल दी। तो यहां पर आपको लेकिन क्या मिला, टॉमी तो आपको एनिमल टाइप का मिला, ना कि आपको डॉग टाइप का। आपको डॉग टाइप का मेरे तरह, मेरा जो डॉग है उस तरह का नहीं मिला, आपको एनिमल टाइप का मिला, इस टाइप का मिला। तो आप इस तरफ से अगर मल्टीपल बनाएंगे तो ना आप इसको मेन फंक्शन का कॉपी बनाने लगे, ये है प्रॉब्लम। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जैसे ही आपने प्रोटोटाइप को सेट किया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के साथ, उसी जगह पर डॉग के प्रोटोटाइप को रीसेट कर दीजिए तुरंत। नेक्स्ट लाइन वही, एकदम नेक्स्ट लाइन वही होगा। वो कैसे, डॉग डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर को सेट कर दीजिए, कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू डॉग का ही लाके रख दो। फिर जैसे सेट करेंगे देखिए डॉग टाइप बन गया, ब्रीड आ गया लैब्राडोर। ये है यहां पर, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर वो बहुत बंदे कहते हैं यार ये लाइन नहीं देंगे तो क्या दिक्कत, बहुत दिक्कत है। जब मेन कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ऑब्जेक्ट बना और उस ऑब्जेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने लगेंगे तब बहुत बड़ा दिक्कत है। डायनेमिक, जिसको कह सकते हैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन। होप आप ये समझ गए होंगे कि ये चीज़ कितनी बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, लेकिन समझना आसान है बशर्ते आप उसको तरीके से समझें। तो अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू दूं तो क्या हुआ, एक एनिमल था जिसके अंदर वो सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड हैं जो कॉमन सारे एनिमल में आते हैं। चाहे आप ट्रक, अगर मान लीजिए आप व्हीकल बना रहे हैं तो व्हीकल तो कार भी होता है, ट्रक भी होता है, ट्रेन भी होता है, बहुत होता है, लेकिन उसकी जो बिहेवियर है कि हॉन्क करेगा ही, तो वो हम ट्रक उसके व्हीकल में रखेंगे। और ट्रक का हम अपना बनेंगे जो सिर्फ ट्रक स्पेसिफिक होता है, जो कि गुड्स को ले जाता है। अब बस तो गुड्स को ऐसे नहीं ले जाता है, वो तो पैसेंजर को ले जाता है, तो बस का अपना प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जो इनहेरिट करेंगे हम व्हीकल से, ये उस तरीके का है कि आप उसके प्रोटोटाइप में डालिए, जब प्रोटोटाइप में डालेंगे तो वो शेयरेबल हो जाएगा आगे, लेकिन उसको तुरंत रीसेट कीजिए। ताकि अगर एक बस से आप दो बस बना लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने बस बनाया तो बस से आपने मिनी बस बनाया, और मिनी बस के भी डिफरेंट मिनी बस बनाए आपने, कलर जब सबका अलग अलग है, तो वहाँ हो जाता है अगर आप उसको रीसेट नहीं करेंगे तो ये था प्रोटोटाइप, जो हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ आऊँ, कंस्ट्रक्टर पैटर्न भी जान लिए, प्रोटोटाइप में डेटा भी डालना सीख गए शेयरिंग में, जिसमें मेमोरी का था हम मैनेजमेंट। उसके बाद आपने डॉट प्रोटोटाइप और डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर में आपने ये भी जाना, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या होता है वो भी जान लिया। प्रोटोटाइप चेन भी जान लिया आपने, कैसे प्रोटोटाइप चेनिंग होता है, एक से सुपर से कैसे एक्सेस करते हैं। और आपने एक ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में भी डाल दिया, कैसे आप इनहेरिटेड होता है, टू स्ट्रिंग सब कहाँ से आ जाता है, जो वही प्रोटोटाइप चेन का ही तरीका है। और आपने दो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को एक साथ अटैच करना भी सीख लिया एंड डॉट कॉल से। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लेकिन अभी हमने वो नहीं बताया है, वो है अप्लाई और बाइंड, वो भी बताएंगे, तो आपको ये फुल टू नॉलेज और मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था, ये लगभग कंप्लीट है, लेकिन बाइंड और अप्लाई जो है वो हम एक्चुअली डेटा को पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ये डीप नॉलेज है, आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो है क्लासेस का, जो इसका एक रैपर है, इसके ऊपर का अंदर का डेटा चीज़ तो हम बता दिए, इसके ऊपर का क्लासेस जो है रैपर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।